हेलो दोस्तों, मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत करते हैं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक के शुरू कर रहे हैं। बिहार ऑल एग्ज़ाम के। बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इस बुक हम लोग ख़त्म कर देंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन के साथ ख़त्म करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थक थे। हम जानते हैं जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थक थे, 24 तीर्थक थे। इसमें 24वां कौन था, महावीर थे। और 23वां कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो पूछ रहा है अंतिम से एक पूर्व कौन होगा आपका, पार्श्वनाथ। महावीर जो है क्या मत है, 24वें तीर्थकर थे। ये 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। और भद्रबाहु कौन थे, तो भद्रबाहु जैन धर्म को प्रचार किए हुए थे दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। निम्नलिखित में किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कल्हन की राजतरंगिणी में कहा गया है। कल्हन की पुस्तक है राजतरंगिणी, इसी में लिखा गया था अशोक ने श्रीनगर के स्थापना किए थे। कौन, अशोक ने। ये बात कहाँ लिखा गया है, तो कल्हन के राजतरंगिणी में लिखा गया है। अच्छा, राजतरंगिणी जो है कौन भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और यह जो है कश्मीर के राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कह रहा है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, गौतम बुद्ध के द्वारा, इंद्र के द्वारा, कि सुधर्मा के द्वारा, कि भद्रबाहु के द्वारा। दक्षिण भारत के जो है जैन धर्म के प्रचार प्रसार किए थे भद्रबाहु। कौन किए थे, भद्रबाहु ने किए थे। और भद्रबाहु ने किए हुए थे। देखिए जैन धर्म को दो भागों में बांट गया था, दिगंबर एवं श्वेतंबर। इन्होंने भद्रबाहु ने जैन धर्म के दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए। लिखा हुआ है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था, तो राजा के पास था। किसके पास था, राजा के पास। इस प्रकार से हम लोग जो अभी जो है हमारे पास न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था उस समय। मतलब न्याय दिलाने का काम कौन करते थे, वो सिर्फ राजा ही करते थे। पुरोहित या मंत्रिमंडल ये सब नहीं करते थे। जिसको राजा का मन होता था न्याय दिलाना है, क्या है करना, ये सब किस पर निर्भर होता था, राजा करते थे। चलिए बात आ रही है गुप्त काल में। तो गुप्त काल के संस्थापक किसको कहा जाता है, बताइएगा। गुप्त काल के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। करा कृषि की शुरुआत का संभवतः हुई थी। कृषि की जो है शुरुआत किस काल में हुआ था, संभवतः किस ईसा पूर्व में। तो आपका हो जाएगा बिल्कुल 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अच्छा, बात रही कृषि की शुरुआत। तो भारत में कृषि की शुरुआत सबसे पहले जो है 7000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ हुआ था, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में हुआ था। और वहाँ पर सबसे पहले देखा गया था गेहूं एवं जौ की खेती उगाया गया था, गेहूं एवं जौ के। चावल के पूछेगा तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिलता है। इस प्रकार से क्लियर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। करार निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने अपने पूर्ण आस्था व्यक्त की है। तो ईश्वर में की है, नहीं। कर्म का सिद्धांत भी नहीं माने हुए, तो आत्मा का रूपांतरण भी नहीं। जीवन चक्रण आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो पहले से टिक पड़ा हुआ है, तो पहले टिक लग चुका है। अब तो न्यू बुक खरीदेगा उसमें टिक नहीं लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में खड़ा है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। किस स्थान पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, आपका नंबर डी हो जाएगा। अच्छा बताइए आप, महावीर जो है
महावीर स्वामी जैन धर्म के कितवें तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म हुआ था, महावीर जी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था, वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। इसकी मृत्यु जो होते हैं क्या होते हैं? पवापुरी में होते हैं, जो नालंदा जिला में पड़ते हैं। ये कहाँ है? बिहार में। आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका 4 आंसर, चौथा डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मतलब वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसका जन्म जो है वैशाली जिला पड़ता है। किस स्थान पर कहेगा तो हो जाएगा कुंडलपुर। क्या हो जाएगा आपका? कुंडलपुर में हुआ था। और जो है इसका मतलब मतलब मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा पवापुरी जिला में, पवापुरी में हुआ था। कौन जिला में पड़ता है? नालंदा जिला में पड़ता है। और यह सारनाथ में है। यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ज्ञान की प्राप्ति नहीं, मतलब कि पहला उपदेश दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पहला गए थे सारनाथ में, लेकिन उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाता है तो वहां से चले जाते हैं बोध गया में। वहां से लौटते हैं तो अपने 5 जो मित्र थे उसको ज्ञान की मतलब पहला बार उपदेश देते हैं। कहाँ? सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा आपका ए। महावीर स्वामी के जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन के नाम क्या थे? वर्धमान थे। और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण कराया था, कौन कराया था? सांची का स्तूप अशोक ने। कौन कराया था? अशोक ने कराया था। अच्छा, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन जिला में है? रायसेन जिला में है। कहाँ है? रायसेन जिला में है। यह बेतवा नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर है। यह सम्राट अशोक ने यहाँ पर सांची के स्तूप को बनवाया था। और यह भी जो है वर्तमान में विश्व धरोहर के रूप में इसको सांची के स्तूप को शामिल किया गया है। तो सांची का स्तूप कौन बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जो अभी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। और यह जो है वादी कवि और संत कवि दोनों थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञान श्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। कबीर वैष्णव संत आचार्य रामानंद के शिष्य थे। कौन थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आनंद वर्मन ने कराया था। कौन कराया था? आनंद वर्मन ने। पुरी है कहाँ है बताइए? तो पुरी आपका है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये कौन धर्म से संबंध रखता है? तो हिंदू धर्म से संबंध रखता है। और जो है जगन्नाथ मंदिर कौन भगवान के लिए जाने जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान के लिए। भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण भगवान पर समर्पित है। यह उड़ीसा राज्य में है। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर जो है विलुप्त हुए थे। उस डायनासोर विलुप्त हुए थे उस काल को हम लोग बोलते हैं क्रेटेशियस। क्रेटेशियस युग। क्या बोलते हैं? क्रेटेशियस युग बोला जाता है। जानते हैं डायनासोर जो लुप्त हुए थे तभी मानव का युग बना था। इससे पहले डायनासोर थे हमारे। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो आपका हुआ रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार कौन नदी का उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी के किया गया है। सबसे ज्यादा वर्णन किसे किया गया है? सिंधु नदी के। क्योंकि उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंधु नदी
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो सरस्वती नदी थी। पवित्रता की दृष्टि से देखा ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है सरस्वती नदी को। अभी वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त यमुना नदी को ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। यमुना नदी को 3 बार और गंगा नदी को ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी को 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना को 3 बार किया गया है। और पवित्रता की दृष्टि से कौन नदी किया गया है उल्लेख? सरस्वती नदी को। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक बार किया गया है, सिंधु नदी को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, करा निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने। कौन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? इसमें समुद्रगुप्त ने किया था। करा निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो कौन किया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भी पराजित किसी भी राजा के साथ नहीं हुआ था, इसीलिए भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध का मतलब होता है किसी से भी पराजित न होने वाला। इसको जो जानते हुए आप लोग, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और उस घोड़ा को जो भी राजा पकड़ते हैं उसके साथ उस राजा के घोड़ा, जिसका घोड़ा होता है राजा, उस राजा के साथ युद्ध करना होता है। इसे कह सकते हैं समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत बड़ा महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ह्वेन सांग ने भारत भ्रमण किया था। मतलब भारत में ह्वेन सांग जब आए हुए थे तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। अच्छा, ह्वेन सांग कहाँ के यात्री थे? तो चीनी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? ह्वेन सांग चीनी यात्री थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। जिस समय भारत आए हुए थे उस समय इनका उम्र था 29 वर्ष के थे और भारत में लगभग 6 से 29 ईस्वी में इन्होंने भारत में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट अबू प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बताइए तो? जैन धर्म के लिए। जैन मंदिर है। कहाँ है आपका? राजस्थान के माउंट अबू पर्वत है, वहां पर है, जैन मंदिर है। अच्छा बताइएगा, अब ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, माउंट अबू को जो राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वर्ग। राजस्थान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो माउंट अबू कहा जाता है। माउंट अबू है हिंदू और जैन दोनों के लिए तीर्थक स्थल है। हिंदू धर्म एवं जैन धर्म दोनों के लिए तीर्थक स्थल कौन है? माउंट अबू है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, किस पाल शासक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल है। विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो धर्मपाल को कहा जाता है। अच्छा, धर्मपाल जो है किस वंश से संबंध रखता है? धर्मपाल पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र था। धर्मपाल कौन थे? पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र थे और ये इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पड़ता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही भागलपुर जिला में है। बिहार के भागलपुर जिला में है। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था। तो खजुराहो में जो मंदिर है वो कौन किया था? बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। तो खजुराहो में मंदिर का जो है, खजुराहो कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। यह जो प्राचीन मंदिर से संबंधित रखता है। खजुराहो में मंदिर का निर्माण यह जो किया गया था 950 ईसा पूर्व से लेकर 1050 ईसा पूर्व के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे।
अच्छा, चालुक्य वंश के प्रथम जो है शासक किसको कहा जाता है? तो जय सिंह को। किसको कहा जाता है? जय सिंह को कहा जाता है। लेकिन इस वंश का संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था? अपना वातापी। कहाँ बनाया गया था? वातापी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चालुक्य वंश के जो है आपका सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन दूसरा था। पुलकेशिन दूसरा था सबसे महान शासक। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सांची का स्तूप कौन बनवाया था? अशोक ने। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है बताइए? तो मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश है में है। जो कौन बनवाए थे? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है किसान शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 एडी मतलब 78 ईस्वी में हुआ था। किसान शासक कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश से है किससे संबंधित रखता है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक कौन है? भगवान बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। उसको ज्ञान की प्राप्ति का हुआ है बोध गया में, और सबसे पहले जो है अपना ज्ञान उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन कह रहा है लोहे से परिचित थे नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित उस समय नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के समय लोहा उस समय परिचित नहीं थे लोहा से। अच्छा, सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो है काल था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कैसे था? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या बोला जाता है? कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं। उस समय सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। करा है 24 में नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए जो है अभी नव नालंदा महाविहार विख्यात है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, नव नालंदा महाविहार के स्थापना कब होता है? 20 नवंबर 1951 में। नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब होता है? 20 नवंबर 1951 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। यह जो है पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए यह विख्यात है। यहाँ पर ह्यान सांग का स्मारक भी देखने को मिलेगा। ह्यान सांग कहाँ के थे? चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है, कमा पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। अच्छा बताइएगा बोध गया कहाँ है? बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है, गया जिला में है बोध गया। गया जिला को हम लोग सबसे अधिक गर्म जिला और सबसे अधिक ठंडा जिला भी कहते हैं। यह बौद्ध मंदिर भी वहीं पर है, इसी का बोध गया में कहती है। बौद्ध मंदिर भी है वहाँ पर। एक बौद्ध मंदिर के परिसर में एक पीपल का वृक्ष है। वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं? पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जो चतुर्थ वंश की पीढ़ी को दर्शाता है। गाड़ी क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे अब 26 तक। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? मतलब गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी उस समय? तो वैशाली में थी। 16 हम जानते हैं
हमारे यहाँ 16 महाजन पद हुआ करता था। उस 16 महाजन पदों में वैशाली जो है महाजन पद, उसमें सबसे पहले जो है गणतांत्रिक व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 27 में करा है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, क्या था? तो उत्कल था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। इसकी राजधानी हुआ करता था भुवनेश्वर। इसका उड़ीसा की राजधानी का हुआ था भुवनेश्वर। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। हम लोग बोलते हैं कलिंग के राजा, तो उड़ीसा को ही बोला जाता है। और यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने लड़ा था। कलिंग युद्ध जो होते हैं 261 ईसा पूर्व में होता है कलिंग युद्ध। तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में ही हुआ था। आगे चलकर कलिंग का एक प्रमुख शासक था खारवेल हुआ करता था, जो चेदी वंश के संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 28 में, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप क्या है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ। अच्छा, भगवान बुद्ध को ने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? सारनाथ में ही, लेकिन वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाया। कहाँ चल गए थे? बिहार के गया में। वहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने जिन साथी के साथ गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, उन्हीं साथियों को सबसे पहले सारनाथ में ही अपने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे। और कौन भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। अच्छा, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसी समय भारत में मूर्ति कला का विकास हुआ था, नागर शैली का विकास हुआ था, साहित्य का विकास हुआ था। कालिदास जी सब इसी समय हुए थे। और पारा का भी आविष्कार इसी साल में हुआ था। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुप्त जो काल है उसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, कोणार्क मंदिर के देवता है? कोणार्क जो है मंदिर किस देव के? कोणार्क में मंदिर है जो किस देव के लिए समर्पित है? तो सूर्य देव के लिए समर्पित है। और यह कहाँ है? कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर, उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी नामक शहर में है। यह मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। इसको यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। और कोणार्क मंदिर के कौन बनवाए हैं? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग फिर से कल है 30 को, अगला दिन 30 को सवाल रोज लाएंगे। एक इस बुक में हम लोग पहले से ही टिक मार दिए थे बहुत दिन पहले। दूसरा बुक लाएंगे तो उसमें टिक नहीं लगा रहेगा। हम लोग अभी एक बाद लुसेंट का ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें टिक नहीं लगा। आप लोग बताइएगा स्कोर कितना होगा लुसेंट के।